हेलो फ्रेंड्स। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो इंडिफरेंस कर्व में के शेप को लेकर हम कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो मैं अभी इस वीडियो में आपको इंडिफरेंस कर्व के केवल शेप के बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो उनके लिए है जो कि इंडिफरेंस कर्व को एक ओवरऑल पढ़ चुके हैं कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर में। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होता है ना, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईसी कर्व। नॉर्मली उसका जो शेप होता है वो होता है इस तरीके से, आईसी कर्व, दैट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये है जहां जीरो होता है, ये है ओरिजिन। तो इसके तरफ क्या होता है, कॉन्वेक्स। अभी कॉन्वेक्स क्यों होता है, तो उसका सीधा रीजन आपने पढ़ा होगा कि कॉन्वेक्स इसलिए होता है क्योंकि जो एमआरएस होता है वो लगातार गिरता है जैसे जैसे आप नए कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब ये एमआरएस क्या होता है, बेसिकली कंज्यूमर क्या करता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाता है इसमें, वाई प्रोडक्ट और एक्स प्रोडक्ट। कोई भी यहां पर हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। से वी कैन टेक हियर द गुड्स एक्स एंड हियर वी कैन टेक गुड्स वाई। ओके, तो गुड्स एक्स और वाई के यहां पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन वो बनाता है। फिर जब गुड्स एक्स में और आगे बढ़ता है तो नेचुरली इसको गुड्स वाई क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फिर गुड्स एक्स में और आगे बढ़ता है तो गुड्स वाई सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इस तरीके से ये जो सेक्रीफाइस कर रहा है यही है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मतलब गुड्स एक्स को पाने के लिए गुड्स वाई को वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, सब्सटीट्यूट कर रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो गुड्स वाई को वो सब्सटीट्यूट कर रहा है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अब देखिए, अगर मैं एक फॉर्मूला लिखना चाहूं तो एमआरएस एक प्रकार से क्या हो गया, एमआरएस इज इक्वल टू चेंज इन, आप क्या कर रहे हैं, गुड्स वाई में चेंज देख रहे हैं, तो चेंज इन वाई गुड्स क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन एक्स गुड्स की क्वांटिटी। अब एक्स में अगर मैं सिस्टमेटिकली 1 2 3 4 एक एक यूनिट का चेंज कर रहा हूं तो लगातार आप देखेंगे कि इसमें जो चेंज है पहले तो ज्यादा था, फिर उसका चेंज थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा चेंज और कम होते जा रहा है। तो इसको बोलते हैं एमआरएस। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट एक्स में लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वाई का जो सेक्रीफाइस का जो रेशो है वो क्या हो रहा है, कम होते चले जा रहा है। उसका लॉजिक बहुत सीधा है कि आपके पास प्रोडक्ट एक्स बढ़ता जाएगा तो एक्स की डिजायर आपकी कम होती जाएगी। तो आप एक्स को पाने के लिए वाई को जो सेक्रीफाइस करते हैं उसको कम करते जाएंगे। आप बोलेंगे नहीं भाई अब मेरे को ज्यादा वाई खर्च नहीं करना है, क्योंकि हम आईसी कर्व में एजम्पशन ले लेते हैं कि हमने पूरी इनकम प्रोडक्ट एक्स और वाई में लगा दी है। और ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि हिक्स एंड एली ने बताया। तो ये हो गया एमआरएस रिड्यूस होगा तो ऐसा होगा, नॉर्मली ऐसा ही होता है। बट अगर मैं बात करूं कि अगर किसी खास सिचुएशन में एमआरएस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, एमआरएस अगर बढ़ता है तो फिर हमारा आईसी कर्व का जो शेप बनेगा वो बनेगा कॉनकेव आईसी कर्व। रेयर केस में होता है और ऐसे ही प्रोडक्ट में होता है जो जिन प्रोडक्ट में जैसे जैसे हमारे पास उसका स्टॉक बढ़ता है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमारा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें ज्यादा स्टॉक होगा तो हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, तो एमआरएस बढ़ेगा तो इसका शेप ऐसा बनेगा। यहां तक भी स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है। लेकिन दो एक्सट्रीम केसेस हम देखने वाले हैं अभी। एक केस है जहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जिसको हम बोलते हैं एमआरएस जो है वो कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, और एक केस पढ़ेंगे किस केस में एमआरएस जो है वो इनफाइनाइट होता है। ये दो एक्सट्रीम केस कई बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, इसके लिए मैं बेसिकली ये वीडियो बनाया हूं। तो ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने आईसी कर्व को पढ़ लिया है और उनको कुछ पॉइंट में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब देखिए, एमआरएस कांस्टेंट रहने का मतलब है कि आपके जो दो प्रोडक्ट है ना दोस्तों, आपके जो दो प्रोडक्ट हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं आपको, उसमें कोई फर्क आपको महसूस नहीं होता। से इफ गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं, जिसको हम टेक्निकली बोलेंगे
परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट तो होते हैं प्रोडक्ट्स कि टी की जगह चाय पी लिए, चाय की जगह टी की जगह कॉफी पी लिए, कॉफी की जगह टी पी लिए, ये सब्स्टिट्यूट है, बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कोई भी वैसे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट एक कंज्यूमर के हिसाब से सोचिए, उसको लगता है कि ये जो गुड्स एक्स है और ये गुड्स वाई, मेरे को कोई भी फर्क महसूस नहीं कर रहा हूं, सब्जेक्टिव मैटर है ये। तो जब वो कोई भी फर्क महसूस नहीं करेगा तो एक्स और वाई का सेक्रीफाइस रेशियो हमेशा सेम बना रहेगा। तो उससे होगा क्या, जो आईसी कर्व है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर एमआरएस जब आप कैलकुलेट करेंगे तो चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स जो है हमेशा सेम आएगा। मान लो यहां पर एक चेंज करने से यहां 2 सेक्रीफाइस करना पड़ता, तो हर बार एक चेंज करने से 2 सेक्रीफाइस करेंगे आप, तो ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर वो 2 आ रहा है तो वो 2 ही आता रहेगा। तो फाइनल कमेंट मेरा ये है कि अगर एमआरएस कांस्टेंट है, या बल्कि उल्टा बोलना चाहिए, अगर प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, तो उस केस में स्ट्रेट लाइन आईसी कर्व बनेगा और एमआरएस रहेगा कांस्टेंट। और अब जिसके लिए स्पेशली ये वीडियो मैं बना रहा हूं, जो थोड़ा सा समझ में वाकई में कम आता है क्योंकि बहुत ही यूनिक सिचुएशन है, इस केस में जो एमआरएस है, जब ऐसा प्रोडक्ट जिसमें प्रोडक्ट गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों को बिल्कुल एक दूसरे के बिना यूज नहीं किया जा सकता और दोनों बिल्कुल सेम रेशो में लगेंगे। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री तो होता है, बट परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री मतलब बिल्कुल, अगर इधर 1 यूनिट लग रही तो इधर भी 1 लगेगी या 2 लगेगी या 3 लगेगी, जो भी उनका रेशो है सेम रेशो पे लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अब देखिए आईसी कर्व में एक चीज तो, अब ध्यान से सुनना, आईसी कर्व में एक चीज तो आपको अच्छे से पता है, आईसी कर्व में एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हर पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन सेम रहना चाहिए, है ना। मैं वापस से आपको बात कर रहा हूं, जैसे इस पे भी अगर मैं बात करता हूं तो हर पॉइंट पे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन क्या है, सेम। इस पे भी हर पॉइंट पे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन क्या है, सेम। ये तो प्री कंडीशन है। यहां पर भी बात करूं तो हर पॉइंट पे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन क्या है, सेम। तो मतलब मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं जिसमें सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। अब मैं एक यूनिक एग्जांपल आपको देता हूं। प्रोडक्ट गुड्स एक्स को यहां पर आप एज्यूम कीजिए कि राइट लेग का आपका शू है, राइट लेग का शू है, सीधे पैर का जूता, और यहां पर है लेफ्ट लेग शू है। थोड़ा यूनिक एग्जांपल इसलिए दिया हूं ताकि इससे शायद सेट होगा माइंड में। अब बहुत सीधी सी बात है कि हम सीधे पैर का जूता और उल्टे पैर का जूता आपस में परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री भैया। अगर मेरे पास एक सीधे पैर का जूता है तो एक मेरे को उल्टे पैर का जूता चाहिए ही चाहिए। राइट लेग शूज एंड लेफ्ट लेग शूज एक एक मिलेगा तभी एक जोड़ी बनेगा और मेरे को एक गिवन सेटिस्फेक्शन देगा, ठीक है। अब अगर मेरे को राइट लेग का मेरे पास 2 शूज है और लेफ्ट लेग का एक ही शूज है, तब भी तो सेटिस्फेक्शन 1 पेयर का ही मिलेगा, मैं एक ही जोड़ी पहन पाऊंगा। राइट लेग का मेरे पास 3 शूज है और लेफ्ट लेग का एक ही शूज है अभी भी, तब भी एक ही पेयर बनेगा, मतलब सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब समझना, मैं राइट लेग और लेफ्ट लेग का अगर एक एक शूज है 1-1, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये मेरे को एक गिवन सेटिस्फेक्शन दे रहा है। क्वांटिटी में भी आप सेटिस्फेक्शन को 100 ले लीजिए, क्योंकि 1 पेयर बन गया, राइट लेग का एक शूज, लेफ्ट लेग का एक शूज। अब ये जो भी मेरे को सेटिस्फेक्शन ये कॉम्बिनेशन दे रहा है, मेरे को सेम सेटिस्फेक्शन, ये 1 पेयर शूज है तो सेम 1 पेयर शूज का सेटिस्फेक्शन, 1 पेयर शूज का सेटिस्फेक्शन चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है जिसमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो जाए, क्योंकि आईसी कर्व की प्री कंडीशन है कि सेटिस्फेक्शन सेम होना चाहिए। तो पहले मैं आपको जनरल तरीके समझा रहा हूं, फिर मैं आपको फॉर्मूलिक की तरीके समझाऊंगा। तो अब देखिए, अगर मान लो मैं राइट पैर का 2 और लेफ्ट का भी 2 ले आऊंगा तो मेरा 2 पेयर बन जाएगा, तो उस केस में सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, जो कि मेरे को नहीं बनाना, मेरे को सेटिस्फेक्शन सेम रखना है। अब समझना, अगर राइट लेग के शूज को मैं होल्ड करता हूं उतना ही
और लेफ्ट लेग के शूज को बढ़ा देता हूं 2। तो ये कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है देखिए तो जरा, इस कॉम्बिनेशन का नाम हम ए दे देते हैं, इस कॉम्बिनेशन का नाम क्या है, बी। तो ये जो बी कॉम्बिनेशन है इसमें भी तो 1 पेयर शूज बनेगा भाई, लेफ्ट लेग का एक शू, 2 शू आ गया, लेकिन राइट का तो एक ही है, तो 1 पेयर बनेगा। तो सेटिस्फेक्शन ए और बी का मेरा क्या है, सेम। अब मैं यहां पर कितने भी शूज जोड़ता चला जाऊं, कितने भी शूज जोड़ता चला जाऊं, मेरे को सेटिस्फेक्शन क्या मिलने वाला है, ए बी सी डी सेम मिलने वाला है। और अगर मैं यहां पर एक नया पेयर बनाता हूं, लेफ्ट का एक रख लेता हूं और राइट का 2 कर देता हूं, ये वाला कॉम्बिनेशन देखना जरा, ई कॉम्बिनेशन कर देते हैं। ई कॉम्बिनेशन में मेरे पास लेफ्ट का एक है और राइट का 2 है, तो अभी भी एक ही पेयर बनेगा, तो ई कॉम्बिनेशन भी 1 पेयर शूज का सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो इसका मतलब आगे 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, आपका ई एफ जी। तो ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस perfect complementary goods gives the consumer satisfaction of 1 pair shoes, that is same satisfaction. तो इस प्रैक्टिकल एग्जांपल में आप देखिए कि ये एक शेप कैसा बन गया है, हमारा ये जो शेप बन गया है, ये बन गया है, ये हमारा शेप बन गया है एल शेप, या उसको बोलेंगे 90 डिग्री, या बोलेंगे राइट एंगल शेप। पॉइंट समझ में आ रहा है? और अब राइट एंगल शेप कब बनेगा, मतलब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। और ये शूज का एग्जांपल मिल लीजिए ताकि दिमाग में थोड़ा सेट हो सके। अब इसको मैं मैथमेटिकली अगर समझाऊं तो MRS इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी y डिवाइड बाय चेंज इन x। तो अब देखिए, जब आप y को चेंज कर रहे थे तो x को चेंज नहीं कर रहे थे, मतलब एनी फिगर y का चेंज हो रहा है आपका 1 यूनिट का हो रहा है, लेकिन नीचे x का चेंज तो 0 है। तो 1 डिवाइड बाय 0 इज व्हाट, इनफाइनाइट। ठीक है, और या फिर आप इधर भी देखेंगे तो भी आपका इनफाइनाइट आएगा। तो कुल मिलाकर MRS क्या रहता है, इनफाइनाइट। किसी भी पॉइंट पे बात करें तो MRS A से D तक, A से लेकर D तक जाइए तो भी इनफाइनाइट रहेगा, और MRS आपका इस पॉइंट पे जाएंगे तो भी इनफाइनाइट रहेगा। हालांकि एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, इसको हम एक K पॉइंट दे देते हैं। इस पॉइंट पर जो है हमारा MRS टेक्निकली डिफाइंड नहीं रहता, नॉट डिफाइंड। क्योंकि डिफाइन, अब देखिए ना, उस पॉइंट पर तो आप फ्रीज हो गए ना, चेंज कहां कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। बट इस पे आप नहीं भी जाएंगे तो चलेगा। बट आई हैव गिवन यू द कॉन्सेप्ट व्हाई एंड इन विच सिचुएशन द राइट एंगल और एल शेप आईसी कर्व आर परफॉर्म। तो फ्रेंड्स, वी गॉट 4 शेप ऑफ आईसी कर्व, वी गॉट 4 शेप ऑफ आईसी कर्व। फर्स्ट, जो कि नॉर्मल होता है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, MRS बढ़ रहा है तब कॉनकेव, MRS कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन, और MRS इनफाइनाइट है तो एल शेप। और अगर इसकी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट हम देखें तो वी कैन सी द थ्योरी। अब इसको आप चेक कर लीजिए। व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यहां पर प्रिंटर और कार्टेज का एग्जांपल दिया क्योंकि जितना प्रिंटर चलेगा उतना कार्टेज डालना पड़ेगा। द इंडिफरेंस कर्व विल कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन, वो 2 स्ट्रेट लाइन, मतलब एक खड़ी और एक आड़ी, वर्टिकल हॉरिजेंटिकल, विथ अ राइट एंगल बेंट, मतलब 90 डिग्री, विच इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और ओरिजिन की तरफ ही कॉन्वेक्स रहती है, और इन अदर वर्ड्स इट विल बी कॉल्ड एल शेप। तो वी कैन से एल शेप आईसी कर्व। पॉइंट क्लियर है? और बाकी चीजें भी इसमें लिखी हुई है। हाउएवर, देखिए यहां पर 2 एक्सट्रीम सिचुएशन, एक तो पढ़ ली हमने, व्हेन द 2 गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अगर सब्स्टिट्यूट है तो क्या होगा, ईच अदर, द इंडिफरेंस कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। क्यों भाई? क्योंकि MRS होता है कांस्टेंट। तो फाइनल कमेंट में बताऊं तो MRS हालांकि नॉर्मली रिड्यूस होता है, कभी कभी बढ़ सकता है, MRS या फिर कांस्टेंट रह सकता है, या फिर MRS इनफाइनाइट हो सकता है। और अगर मैं शेप वाइज बात करूं आपसे, तो इस केस में शेप बनेगा कॉन्वेक्स, इस केस में शेप बनेगा कॉनकेव,
इस केस में शेप बनेगा स्ट्रेट लाइन और इस केस में शेप बनेगा एल शेप। ये पूरा का पूरा एक साथ मैंने सम अप कर दिया है आप लोगों के लिए। चेक कीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट बढ़ाने में मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट किया होगा। थैंक यू, थैंक्स अगेन।